उत्पन्ना एकादशी व्रत। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम माना गया है। कई साधक इस विशेष तिथि पर प्रभु श्री हरि की पूजा के साथ साथ व्रत भी करते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान जलाभिषेक भी किया जाता है। मार्गशीर्ष की एकादशी तिथि 8 दिसंबर को सुबह 5:06 पर शुरू हो रही है। साथ ही इसका समापन 9 दिसंबर सुबह 6:31 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखा जाएगा। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग यह व्रत 9 दिसंबर को रखेंगे। इस विधि से करें पूजा। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत संकल्प लें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि का प्रिय माना गया है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करें। इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। इस तरह करें अभिषेक। एकादशी तिथि के दिन गाय के दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। आप उत्पन्ना एकादशी के दिन दक्षिणवर्ती शंख में गंगा जल भरकर भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक कर सकते हैं। इससे साधक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। राशि के अनुसार करें अभिषेक। मेष राशि के जातक उत्पन्ना एकादशी के दिन शहद मिश्रित जल से विष्णु जी का अभिषेक करें। वृषभ राशि के जातक उत्पन्ना एकादशी पर कच्चे दूध से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। मिथुन राशि के जातक उत्पन्ना एकादशी के दिन दूर्वा मिश्रित जल से विष्णु जी का अभिषेक करें। कर्क राशि के जातक उत्पन्ना एकादशी के दिन पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। सिंह राशि के जातक उत्पन्ना एकादशी पर जल में रोली मिलाकर विष्णु जी का अभिषेक करें। कन्या राशि के जातक उत्पन्ना एकादशी के दिन गन्ने के रस से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। तुला राशि के जातक एकादशी पर दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। वृश्चिक राशि वाले उत्पन्ना एकादशी के दिन सुगंध मिश्रित जल से विष्णु जी का अभिषेक करें। धनु राशि के जातक जल में हल्दी मिलाकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु का अभिषेक करें। मकर राशि के जातक उत्पन्ना एकादशी के दिन गंगा जल से विष्णु जी का अभिषेक करें। कुंभ राशि के जातक गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। मीन राशि के जातक कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। उत्पन्ना एकादशी कथा के बिना अधूरा है एकादशी व्रत। जानिए कैसे प्रकट हुई देवी उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस दिन साधक भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हेतु पूजा अर्चना और व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा माना गया है। ऐसे में आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी कथा के अनुसार सतयुग में एक राक्षस था जिसका नाम नाड़ी जंग और उसके पुत्र का नाम मूर था। मूर एक बहुत ही शक्तिशाली दैत्य था
जिसने अपने पराक्रम के बल पर इंद्र से लेकर यम और अन्य देवताओं के स्थान पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में सभी देवतागण अपनी परेशानी लेकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। महादेव ने देवताओं को इस समस्या का हल ढूंढने के लिए प्रभु श्री हरि के पास जाने के लिए कहा। इसके बाद सभी देवता अपनी व्यथा लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और विस्तार से उन्हें सारी बात बताई। 10,000 वर्षों तक चला युद्ध देवताओं की समस्या का हल करने के लिए भगवान विष्णु मुर को पराजित करने के लिए रणभूमि में पहुंचे, जहां मुर देवताओं से युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु जी को देखते ही मुर ने उन पर भी प्रहार किया। कहा जाता है कि मुर और भगवान विष्णु का युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। विष्णु जी के अनेकों प्रहार के बाद भी दैत्य मुर नहीं हारा। एकादशी युद्ध करते हुए जब श्री हरि थक गए तो वह बद्रिका आश्रम गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। इस पर दैत्य मुर भी विष्णु का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। उस राक्षस ने भगवान पर वार करने के लिए हथियार उठाए ही थे कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुर राक्षस का वध किया। क्योंकि इस देवी का जन्म माघशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था, इसलिए उनका नाम एकादशी पड़ गया। साथ ही एकादशी के दिन उत्पन्न होने के कारण इन देवी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।